अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया आज अब से कुछ घंटे कबल कराची में। पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के बाद अब कराची की बारी आ गई है और एक बार फिर वो रोशनियों का शहर जिसका सुकून, अमनो अमान, रानाई, रौनक, इसकी खूबसूरती, इस सब को रिवाइव करने में पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी जान जोखों में डाली थी। जितनी एफर्ट की थी इन्होंने अल्लाह की मदद से कराची को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में, इस रोशनियों के शहर की रोशनी रिवाइव करने में, आज हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली दोबारा से वापस वी मार्चिंग बैक टुवर्ड्स स्क्वायर वन अनफॉर्चुनेटली। और जानबूझकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लहर में जाया होने के लिए फेंका जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। और बड़ी अजीब सी बात है कि जब जब भी इलेक्शन की बात हुई है पिछले चंद माह में, जब जब भी इदारों ने, अव्वल तो इदारे ही बड़ी टाल मटोल से काम लेते आए, किसी इदारे का दिल ही नहीं लगता कि कोई इलेक्शन करवाने का कोई मूड है, कोई प्रोग्राम है, आइन और कानून पामाल होता है तो होता रहे इनकी बला से। लेकिन जब हम देखते हैं कि पब्लिक प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है, जरा माउंट होता है, अदालतें जरा जोर डालती हैं। फॉर इंस्टेंस अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह से सवाल जवाब किए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, मुज़ाहिर नकवी साहब ने और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जिस तरह खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी अवाम के जो हुकूक हैं वो जिस तरह से पामाल किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने खत लिखा कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तानी अवाम के इंटरेस्ट को समझते हुए इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन जिनको ये काम करना चाहिए, जो होली सोली तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है साफ शफाफ तरीके से पाकिस्तान में, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं लगते। और सोने पर सुहागा ये कि जिधर इलेक्शन की बात हो उधर या कोई ना कोई फेक ऑडियो लीक हो जाती है या ओरिजिनल भी हो। जिस तरह कई जगहों पे आवाज तो ओरिजिनल उन्हीं लोगों की थी जिनकी ऑडियो लीक हुई, लेकिन वो कॉन्कॉक्टेड थी, उसका कोई सिरा किसी से जोड़ रखा था, कोई किसी से, और इररेलेवेंट थी। अगर आप गौर करें अब तक जितनी भी ऑडियो लीक्स लेटली सामने आई हैं वो इररेलेवेंट है, सिवाय एक के जिसमें मरियम नवाज कह रही थी कि अंकल हमने जरा डार साहब का इंप्रेशन इंप्रूव करना है, अंकल हमने आपको ऐसे करना है, आप सेहत कार्ड बंद कर दें। इमरान खान के पास सेहत कार्ड के देने के अलावा और कुछ नहीं है अवाम को। सो ये चलें ठीक है, इसको आप कह सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ये अवाम का इंटरेस्ट जो था वो मुतासिर हो रहा था, इसमें प्लान किया जा रहा था कि किस तरह अवाम को अजियत दी जाए सिर्फ इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई पर्सनल लेवल पे कोई बातचीत कर रहा है, किसी की प्राइवेट कॉन्वर्जेशन है, तो उसको आप लीक करके अवाम को पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, गोश्त, सब्जी, अंडा, दाल, उसमें तो आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे ना। लोगों को तो अपना बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने से गर्ज है। उन्हें क्या लगे कि किसी ने किससे बात की, फलां ने फलां को फोन किया, फलां ने फलां से बात की। सो ये या तो इस किस्म की हरकतें, या हमने देखा पिछले कुछ माह में बोगस तरीन केसेस, जाली FIRs, जो जहान का कानून का मजाक उड़ाया गया, और उसके बाद दहशतगर्दी। यानी ये कैसा इत्तेफाक है कि जब जब भी इदारे जरा से संजीदा होने लगते हैं मुल्क में वक्त पर इलेक्शन करवाने के एतबार से, उसी वक्त हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की नई लहर आ जाती है और कोई ना कोई शहर, कोई मस्जिद निशाना बन जाती है। अभी पुलिस की बिल्डिंग निशाना बन गई, राह चलते लोग निशाना बन जाते हैं। तो ये क्या तमाशा चल रहा है? अब तो बच्चा बच्चा ये सवाल कर रहा है कि हम जब भी इलेक्शन मांगते हैं तो हमें जवाब में दहशतगर्दी क्यों मिलती है? क्या ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी चूंकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहुत दिगरगू है, बड़ी खराब है, बहुत ही डिप्लोरेबल सिचुएशन है, लिहाजा ऐसे बुरे हालात में इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, ताकि अगर आइन शिकनी भी होती है, क्योंकि क्लियरली 90 दिन के अंदर अंदर तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। आज 2 दिन की मुद्दत पूरी हो गई है, कल जवाब देना है खैबर पख्तूनख्वा की अदालत में गवर्नर साहब ने कि अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 कैटेगोरिकली कहता है कि जिस दिन असेंबली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर गवर्नर ने जो है वो डेट अनाउंस करनी है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, जो एतजाज एहसन साहब को मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने जो समझाया कानूनी नुक्ता, कि इसमें सिर्फ डेट ही अनाउंस नहीं करनी, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है। उसमें 54 दिन यानी 54 डेज होते हैं सियासी जमातों के पास अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए,
और हफ्ता होता है, 7 दिन होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए। सो 28 दिन के अंदर अंदर, यानी तारीख दें आप, 54 दिन इलेक्शन कैंपेन के, इलेक्ट्रल कैंपेन जो होती है, और 7 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के लिए। सो ये इतना सिंपल है, इट्स रियली एज सिंपल एज दैट, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। असल मसला तो ये है कि जो बहुत बावसूख जराए से मुझे आज पता चला कि बहुत कुछ मुख्तलिफ शख्सियात फैसला कर बैठी हैं कि उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बलीज के जो इलेक्शन हैं वो इकट्ठे करवाने हैं। सो चाहे अब आइन पामाल होता है, चाहे कानून टूटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो इमरान खान साहब ने कल जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, तो इसके जवाब में आज आपने एक नई खबर सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि चंद घंटे कबल ये खबर आई। हामिद मीर साहब ने भी इसको डिस्क्लोज किया, कुछ और लोग भी बात कर रहे हैं जो पीडीएम हलकों से बड़े रिलायबल सोर्सेज बता रहे हैं कि जी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और साबिक डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से असेंबली जो है वो देखें किस तरह से डिसॉल्व करने की कोशिश की गई, और उन पे जो है वो सारा मुद्दा डाला जाएगा जो इनको अभी तक मिर्चे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत वो क्यों किया था। सो ये कोई अगर डॉट्स कनेक्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है ये समझना कि ये किस बात के रिस्पॉन्स में हो रहा है। ये तो हमें अब समझ आती है कि जब जनरल बाजवा के खिलाफ मरियम नवाज बातें करती थी, नवाज शरीफ उन पर अटैक करते थे, तो हम जितना वेहेमेंटली उनको सपोर्ट करते थे और इतना हमें होता था कि जनरल बाजवा पे बात कर दी है मतलब पाकिस्तान की फौज पे बात कर दी है, हाउ डेयर दे टॉक अबाउट आवर आर्मी चीफ लाइक दैट। लेकिन अब हमें समझ आती है कि दे वर ऑल प्लेइंग ऑन द सेम टीम। वो हम बेवकूफ थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि गुड कॉप बैड कॉप चल रहा था। असल में दे वर ऑल प्लेइंग ऑन द सेम टीम। वो सब एक थे वर्सेस अस। हम सब जो इदारों के एहतराम में खड़े हुए थे, हम सब जो मुल्क की सलामती के लिए खड़े हुए थे, और इसमें हम सब से मुराद इदारों के अंदर मौजूद भी पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत है जो मुख्तलिफ इदारों में काम जरूर करती है, वो मुलाजमीन है उन इदारों के, लेकिन वो अपने मुल्क से और अपने इदारों की सैंक्टिटी से मोहब्बत बहुत करते हैं जिस तरह अवाम करती है। तो आज इदारे अपने साथ खड़े हो ना हो, पाकिस्तान की अवाम इदारों के साथ खड़ी हुई है, और हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो जो बेशर्मी से कहते थे कि हम पेट्रोल 70 रुपए से नीचे ले आएंगे, डॉलर की कीमत को 100 रुपए से नीचे ले आएंगे, आज हालात ये हैं कि 272 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया है पाकिस्तान में। 149 रुपीज पर लीटर पे इमरान खान छोड़ के गए थे, और आज 272 रुपए पे चला गया। यानी 10 माह के अंदर अंदर जिन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये जो मसीहा बन के आए थे कि पाकिस्तान को ठीक करेंगे, वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पर खैर से डार साहब को बड़ा एक स्टेट गेस्ट के तौर पे तशरीफ आवरी हुई थी उनकी, आज वो इस हाकदार हाथ झाड़ के कहते हैं कि भाई मेरे पास तो यही सोल्यूशन है, महंगाई के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और बाय द वे पिछले 10 माह से महंगाई का भी नाम जो है आपको पता है ना, मुश्किल फैसले रख दिया गया। अब महंगाई नहीं उसे कहा जाता, मुश्किल फैसले कहा जाता है। हमारे वो साथी सहाफी जो हर वक्त सुबह उठते ही बताते थे कि ओहो 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, ओहो इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत उतनी ही रहने दी है, कम नहीं की, ओहो 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया। आज 22 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए इजाफा हो जाता है पेट्रोल की कीमत में, तो वो नेपाल शिफ्ट हो जाते हैं, सुकून से सो जाते हैं सत्तू पी के। आज वो हमें नहीं बताते कि महंगाई कितनी हो गई है। पहले तो बताते थे कि संडे बाजार गए लोग झोलियां उठा के इमरान खान को बदवाएं दे रहे थे, जिस वक्त कोई चीज 100 रुपए किलो थी, आज वही चीज 250 रुपए किलो हो गई, 300 रुपए किलो हो गई। लेकिन आज कोई बदवाई नहीं दे रहा, कम से कम दे भी रहा है तो इनकी आंखों को नजर नहीं आ रहा, वो उठी हुई झोलियां नजर नहीं आ रही जो बदवाएं दे रही हैं। और आज इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड बदवाएं मिल रही हैं। आज के हुक्मरानों को वाकई बदवाएं मिल रही हैं, क्योंकि आज लोगों के पास या वो खाना खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं, या वो उनकी स्कूल फी पे कर सकते हैं, या वो सोशलाइज कर सकते हैं, या वो अपनी बुनियादी जो जिंदगी की जरूरियात होती हैं उनको इज्जत से पूरा कर सकते हैं और बच्चों को घर बिठा सकते हैं कि फिलहाल हम तालीम अफोर्ड नहीं करते। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन कमाल बेशर्मी है, मैं मरियम नवाज का सुन रही थी कि मैडम फरमाती हैं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को नून लीग की हुकूमत कहना दुरुस्त ना होगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत तो जब होगी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में हो माशाल्लाह। जिस वक्त आप लोग मिठाइयाँ खाते और खिलाते थे एक दूसरे को और कहते थे कि शहबाज स्पीड आ गया है, अब हम ये बहाने नहीं करेंगे आके कि हमारे पास वक्त नहीं है या हम कर नहीं सके या हो नहीं रहा। आप देखेंगे कि हम कैसे करके दिखाते हैं। ये इमरान खान की हुकूमत को ऐसे हम बताएंगे करके कि यूं खिदमत की जाती है अवाम की। और हालात ये हैं कि आते साथ इन्होंने इमरान खान ने जो 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रखा था हर बंदे को, चाहे वो अमीर था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता था, सबको यकसा तिब्बी सहूलियात मिल रही थी। यूनिफॉर्म करिकुलम की बात हो रही थी और बात क्या हो रही थी, एग्जीक्यूट हो रहा था। जिस तरह से लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, कोई भूखा ना सोए, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, खवातीन के लिए स्कॉलरशिप्स, यानी कोई हद नहीं थी कि जो गरीब और डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का ख्याल रख रहा था इमरान खान। और आज इनके हालात ये हैं कि इमरान खान को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। मतलब चपेट तो इनको वो पड़ी ना कि जब रशियन एम्बेसडर ने भी अभी लेटली एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान को अगर अंदरूनी सतह पर कोई मसाइल ना होते, अगर अंदरूनी सतह पर कोई पॉलिटिक्स का सामना ना करना पड़ रहा होता, जो प्रॉब्लम्स थे उसकी इमरान खान की पॉलिटिकल सिचुएशन में बैक होम इन हिज डोमेस्टिक स्फीयर, तो ही वुड हैव स्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। समझ रहे हैं? यानी ही वुड हैव रिटेन्ड दिस पोजिशन कि इमरान खान की वजीर आजम की कुर्सी ना जाती। अमेरिका का फैक्टर अपनी जगह एक जरूर है, लेकिन वही बात जो इमरान खान ने की कि इसको एक्सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान से, बाजवा साहब की जानिब से कान भरे गए थे अमेरिका के कि ये तो बहुत अमेरिका मुखालिफ है, और बाद में फिर वो धमकियां में अमेरिकी मरासला आया और सब कुछ। सो पॉइंट ये है कि आज तो दूसरे ममालिक भी मान रहे हैं कि जो कुछ हरकतें आपने की हैं, यहाँ पे आप किसी को क्या धमकाएंगे। वो बेचारा 184 फॉलोअर्स वाला बेचारा को बच्चा है, को ट्विटर यूजर था जिसको सजा दे दी गई है कि वो म्यूटनी करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान की रियासती इदारों में, पाकिस्तान की फौज में बगावत करवाना चाह रहा था। वो शर्म करें, उसने क्या बगावत करनी है उसको या करवानी है, उसको नहीं नजर आता उसने क्या करना है। अवाम क्या अंधी गूंगी बहरी है कि उसने 184 फॉलोअर्स वाला जो पता नहीं बेचारा मिस्टर नोबडी, उसकी राय पर अवाम ने अपनी राय बना लेनी है। सो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो आपने खैर से जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चंद चढ़ाना, ये जो चंद चढ़ाए हैं ना कि कभी फवाद चौधरी के चेहरे पे कपड़ा डाल के ला रहे हैं, कभी शेख रशीद को जो है वो इस बात पे गिरफ्तार कर लिया है कि तुमने ये क्यों कहा है कि इमरान खान ने मुझे बताया है कि जरदारी मुझे किसी दहशतगर्द तंजीम के हाथों मरवाना चाहता है। मतलब जरदारी को कोई नहीं पूछ रहा और आप शेख रशीद के पीछे पड़ गए हैं कि उसने इमरान खान की स्टेटमेंट को क्यों दोहरा दिया है। ये अजीब ही बनाना रिपब्लिक है। मुझे तो ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। कोई अकल नाम की चीज है या नहीं। और अपने 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस माफ करवा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक लेजिस्लेशन हुई थी, उस रूल को, उस इतने जबरदस्त कानून को रिवर्स करा के आज आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। हम इसका बोझ क्यों उठाएं कि पीडीएम हुकूमत सिर्फ नून लीग नहीं है, बाकी भी हैं। आप सबको पाकिस्तान की अवाम एक ही तराजू में तोलती है, आपको एक ही यार्ड स्टिक से हांकेगी इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, आप इलेक्शन आने दें। इमरान खान ने जो कुछ किया है वो वोट की सूरत में अवाम इमरान खान को भी जवाब दे देगी और आपने जो कुछ किया है आपको भी जवाब दे देगी। तो आपको इमरान खान को अभी कभी हम ये सुनते हैं, एक तो कत्ल की साजिश तो इमरान खान ने एक्सपोज की कि जरदारी ने कहा इस तरह से, वैसे भी जो खबरें आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि इमरान खान को कब गिरफ्तार करना है और कितनी देर के लिए करना है और कहां पे रखना है। क्यों ये कब से पाकिस्तान में होने लग गया कि कन्विक्टेड क्रिमिनल्स फैसला करेंगे कि एक ऐसा बंदा कि जो 40 साल की अपनी कमाई की एक एक पाई बता चुका है, दे चुका है, सबमिट करा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, वहां से सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुका है, उसको इस बात की सजा देनी है कि वो पाकिस्तान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल पे सवाल कर रहा है, उसकी ये गलती है। वो सहाफियों को जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से आपने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टॉर्चर किया है, इमरान खान उस पर सवाल उठा रहा है, तो ये उसकी गलती है। और माशाल्लाह
जैसे ही इलेक्शन की बात हो वहीं पे कोई ना कोई धमाका हो जाता है, कोई ना कोई इस तरह का सान्या हो जाता है कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम बेबस होकर रह जाती है कि हम अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखें या हम इलेक्शन की बात करें। यही मकसद है इस सब का, यही समझ आता है कि फिर इलेक्शन को ही डिले करवाना मकसूद है। तो खुदारा पाकिस्तानी कौम की जान ना लें। आप वैसे बता दें कि आइन और कानून जो है वो हम जूते की नोक पे रखते हैं, हमने कोई नहीं कराना अभी इलेक्शन, और आप सब्र करें, ठंड रखें। अवाम को एक दफा पैगाम दे दें, कत्ल करके बताना जरूरी नहीं है। मतलब ये वो बिल्डिंग है जहां पे आज कराची में अटैक हुआ है, गजब खुदा का। वहां पे कोई आम बंदा बगैर सिक्योरिटी का पूरा वो उनका वो सिक्योरिटी चेक्स इतने स्ट्रांग होते हैं, स्क्रूटनी में से गुजरे बगैर कोई जा नहीं सकता वहां पे। कोई जाके दहशतगर्द दाखिल हो जाएं और उड़ा के रख दें बिल्डिंग को और तहस नहस कर दें, तो किसी ना किसी की तो साजिश बीच में शामिल है ना। फिर कहते हैं जी साजिश का कह दिया तो जो है बड़ा गलत काम कर दिया। हो क्या रहा है एंड पे, चूंकि बहुत ही अरसे बाद मैंने अपने वीलॉग्स रिज्यूम किया, तो मैं थोड़ा सा आई लाइक टू शेयर माई 2 cents ऑन बाजवा साहब इज वेल, क्योंकि मैं आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल हु वेहेमेंटली डिफेंडेड बाजवा साहब। तो इसलिए आई थिंक आई रिजर्व द राइट टू शेयर माई टेक ऑन बाजवा साहब इशू नाउ इज वेल, चाहे अब वो बाजवा साहब को वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। लेकिन मैं तो पहले भी दिल की बात करती थी और अब भी दिल से खोल के बात करूंगी कि आपने एक तो इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने में अपना पूरा किरदार अदा किया, और ये अब मैं इसलिए कह रही हूं कि आप अब खुद मान चुके हैं। आपने कहा ना कि मैंने अपनी रेपुटेशन अपनी साख जो है उसको स्टेक पे रख के इमरान खान से जान छुड़ाई मुल्क की, क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक था मुल्क के लिए। सो ये कैसा खतरनाक आदमी था जो इतना जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ रेट, रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स, बम्पर क्रॉप्स, पाकिस्तान कोविड में भी अल्लाह का शुक्र है डूबा नहीं। जो प्लानिंग थी, जिस तरह आपको याद होगा, बड़ा सेफ गार्ड के वो जो एक वो नहीं होता था, क्या होता था, एक सेफ गार्ड जो देयर इज दिस सोप नेम्ड सेफ गार्ड ना, तो उसका एक एड आता था। हम छोटे थे, मुझे याद है, देयर वाज दिस एडवर्ट। बहरहाल वो होती थी कि जिसमें एक डॉक्टर होता है सेफ गार्ड का ना, अब मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, शायद अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मैं याद करके आपको बताऊंगी। बहरहाल तो शहबाज शरीफ बिल्कुल उस तरह लैपटॉप खोल के और यूं जैसे कोविड का सारा इलाज इनके पास जो स्पाइडरमैन बन के आए हुए थे कि जी मैं इसको करूंगा। और फिर उन्होंने कहीं शिकवे का भी इजहार किया कि इमरान खान को हटा ही नहीं रहे, मुझे तो इस वादे पे बुलाया था कि तुम भाई को छोड़ के आ जाओ तो तुम्हें वजीर आजम बनाते हैं। उस वक्त हम भी बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि यार ये क्या बंदा है, क्या बात कर रहे हैं, इस तरह थोड़ी ना वजीर आजम बनते हैं कि आपको वोट पड़ा नहीं और आप वजीर आजम बन जाए। और आप सोचें कि वो कोविड की वजह से डिले होता गया और उसके बाद ये प्रैक्टिकल जोक जो था वाकई इट टर्न इनटू रियलिटी। और अप्रैल 2022 में इस प्रैक्टिकल जोक की हमने प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होते हुए देख ली, और उसके बाद से द रेस्ट इज हिस्ट्री। हमें पता है कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। सो इस सब का जिम्मेदार वो शख्स है जिसने भी इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को इनिशिएट किया, जिसने इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को स्टीयर किया, और जो इससे मुस्तफीद हुआ और हो रहा है। आप अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकते। इंशाल्लाह आपको अवाम की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा और अल्लाह की अदालत में तो आप होंगे ही अकाउंटेबल इंशाल्लाह। सो अरशद शरीफ को कत्ल करने का उल्टा ये नुकसान हुआ, जिसने भी किया और जिसने भी करवाया उसका नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान के हर घर का बच्चा अरशद शरीफ बन चुका है। आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में से चलो कुछ निकाल लें, माइनस कर लें, वो जो बिरयानी और कीमे वाले नान पे बेगैरत लोग बिक जाते हैं उनको छोड़ दें आप, वो किसी भी सियासी जमात के हों, वो बेचारे वो थोड़ा क्या कहते हैं आप, इलिटरेट चंक जो है उसको आप छोड़ दें, अनएजुकेटेड चंक को छोड़ें आप। जो समझदार तबका है ना, वो चाहे फिर तालीम याफ्ता है या शऊर जितना भी रखता है, उसको समझ आ चुकी है कि अरशद शरीफ सच्चा था, अरशद शरीफ सच बोल रहा था, वो सही पूछ रहा था और उसने सही कहा था कि बादशाह नंगा है, उसने सही कहा था कि बादशाह नंगा है। उस वक्त हम सब लिहाज करते थे कि नहीं, इतना नहीं, इतनी बात नहीं करनी। और आखिर में कई लोग जो उस वक्त अरशद शरीफ को गलत कहते थे, वो कहते थे इतनी बात नहीं करनी चाहिए, आज वो खुद इतनी से भी ज्यादा बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ कम बात कर रहा था, ये तो हालात इससे भी ज्यादा खराब थे। सो आज चाहे जावेद चौधरी से सफाइयां दिलवाएं या किसी भी और इस किस्म के आप सहाफी से सफाइयां दिलवाएं और बाद में यू टर्न्स लेते फिरें, अवाम को अब आपकी सारी हकीकत समझ आ गई। और ये अल्लाह ताला इसी तरह से एक्सपोज करते हैं बंदे को। झूठ के पाँव नहीं होते और कभी भी झूठ फला नहीं पा सकता। अल्लाह का नाम अल हक है और वो हक को हमेशा बातिल पर फातेह करके रहता है, ये अल्लाह की आदत है और अल्लाह अपनी आदत बदला नहीं करता। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में होपफुली कल ही
कल से ही इंशाल्लाह हम रेगुलरली किया करेंगे सेशन। मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।